मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। हाल ही में कोर्ट का जो फैसला आया है मालेगांव बम धमाके को लेकर, जिसमें तमाम जो आरोपी थे सभी को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, उन्हें निर्दोष साबित करके उन्हें बरी कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर हमने आज मुमरा के आसपास के इलाकों के कई शहरियों से इस बात को जानने की कोशिश की, उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की कि आखिर जो मालेगांव बम धमाका हुआ उसमें तमाम आरोपी जो थे वो निर्दोष पाए गए और कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। मगर इस बम धमाके में जो लोग मारे गए, जो लोग जख्मी हो गए, क्या उन्हें इंसाफ मिल पाया है? इन तमाम बातों को लेकर हमने कई लोगों से बात की। क्या कुछ उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया रखी है इस बम ब्लास्ट के मामले को लेकर। आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। इसी तरह की और भी खबरें देखने के लिए हिंदुस्तान डेली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मालेगांव बम ब्लास्ट के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मारे गए 7 लोग और कम से कम 97 जो उसमें जख्मी है, उनको इस फैसले से बड़ी मायूसी हुई। इस फैसले से बड़ी मायूसी हुई और किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी। उनके सारे सबूत जो है हेमंत करकरे साहब ने जो तफ्तीश की थी, उनकी जानकारी के मुताबिक ये सारे लोग जो है आतंकवाद में मुलविस थे और हेमंत करकरे को शहीद भी इसीलिए किया गया कि उन्होंने इन लोगों के ऊपर शिकंजा कसना चाहा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे पहले घाटकोपर ट्रेन ब्लास्ट के जिन आरोपियों को छोड़ा गया है, हालांकि वो बेकसूरी थे, लेकिन ये सारा प्लानिंग सेट किया गया है। क्योंकि मालेगांव बम धमाके में जो लोग अरेस्ट थे उनके सारे शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन इनको बचाने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए पहले इन्होंने ट्रेन ब्लास्ट के लोगों को छोड़ने की प्लानिंग की ताकि सारे देश में ये मैसेज जाए कि जो बेकसूर है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेकसूर है, उनको छोड़ दिया जाता है। इसीलिए पहले प्लानिंग के हिसाब से ट्रेन बम ब्लास्ट के आरोपी को रिहा किया गया और उसके फौरन बाद मालेगांव ब्लास्ट के लोगों को बचाने के लिए ये सब काम किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो मालेगांव ब्लास्ट के अंदर मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए थे, वो इंसाफ के लिए अभी भी मुंतजिर है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही ट्रेन ब्लास्ट के आरोपियों को रिहाई दी गई कोर्ट के जरिए से, और हमारे महाराष्ट्र के सीएम साहब जो है कोर्ट में पहुंच गए। लेकिन इसके बारे में जो कि हेमंत करकरे ने और बहुत सारे लोगों ने सारे सबूत आज भी मौजूद है, और जो पंडित है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका लैपटॉप जो जब्त किया गया था एटीएस टीम ने, उस सारे उसके लैपटॉप के अंदर सारे सबूत मौजूद है। जबकि ट्रेन ब्लास्ट के जो मुजरिम ये थे, आरोपी थे, वो पूरे मुकम्मल बेगुनाह थे और उनके ऊपर बेइंतहा तशद्दुद किया गया, उनको तकलीफें दी गई जेल के अंदर। ऐसा मामला जो है ये मालेगांव ब्लास्ट वाला के जो आरोपी थे उनके साथ नहीं किया गया। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, बीजेपी का डबल स्टैंडर्ड है। मुसलमान के लिए कुछ होता है और हिंदुओं के लिए कुछ होता है। मिले थे पहले से लिखे हुए अदालत को, मिले थे पहले से लिखे हुए अदालत को वो फैसले जो हमें बाद में सुनाए गए। हमने सुना था कानून अंधा होता है, लेकिन आज इस उम्र में पहुंचने के बाद ये भी अंदाजा हो रहा है कि कानून अंधा ही नहीं बेहिस भी हो गया है। जी हाँ, बम ब्लास्ट, मालेगांव बम ब्लास्ट सन 2008 से आज 17 साल तफ्तीश, दर्जनों अदालती समातों के बावजूद भी ये पता नहीं लग सका कि मुजरिम कौन है, और अदालत में जिन्हें मुजरिम के तौर पर खड़ा किया गया था, अदालत उन्हें बाइज्जत बरी कर देती। एटीएस चीफ हेमंत करकरे ने जो दलाइल और सबूत पेश किए थे, जो वहां पर रिकॉर्डिंग पेश की थी, जो गवाह पेश किए थे, और असीमानंद का इकबालिया बयान था, और वहां पर की गई मंसूबाबंदी के सबूत थे, और उस बम ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई मोटर बाइक की फॉरेंसिक रिपोर्ट जांच मौजूद थी, उसके बावजूद हमारी अदलिया ने इन्हें बेकसूर करार दिया। ये हमारे दस्तूर है और जिसे हमें मानना जरूरी है। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ इस तरह के कार्यक्रम और प्रोग्राम होते रहते हैं, जो बाद में सामने आता है कि ये सदावार था, ये नहीं। मेरा सवाल ये है कि जो कत्ल हुए,
जो मारे गए और जो मुहल्लकीन हैं तो उन्हें किसने मारा और क्यों मारा। अदालत को इस बात की भी निशानदेही करनी चाहिए कि जिन्होंने 17 बरस के इंतजार किया इंसाफ के लिए, आज उन मुहल्लकीन को, जो मरने वालों को 1 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए दे देना, क्या यही इंसाफ है? क्या यही इंसाफ का तकाजा है? असल में अदलिया का फर्ज बनता है कि मुजरिमों को कार्य अंजाम तक पहुंचाए और सजावार को सजा दिलाए। यही इंसाफ का तकाजा होना चाहिए। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूंगा, वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद। वही कातिल वही मुंसिफ, अदालत उसकी वो शाहिद। बहुत से फैसलों में अब तरफदारी भी होती है। देखिए, इंसाफ का तकाजा तो मेरे समझ से पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो कोर्ट का फैसला आया, कोर्ट के फैसले में ये प्रूफ नहीं हो पाया, जो एक्यूज जिनको खुद जो है गवर्नमेंट ने बनाए थे प्रोसिक्यूटर ने, जिसको एक्यूज बनाया था, उसके लिए गवाह नहीं मिले, कोई भी एक्सीक्यूशन, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने की वजह से वो लोग को कोर्ट ने बरी किया। हम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है, जो 2008 में जो मालेगांव में जो ये ब्लास्ट हुआ था, उसमें 6 लोगों की जाने गई थी और 100 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। 17 साल तक मेन एक्यूज का आज तक पता नहीं चला। ये किसका फेलियर है? मौजूदा जो हुकूमत है, ये जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के जो फैसले हैं उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो मालेगांव ब्लास्ट का पैरामीटर है वो मुतमईन करने वाला नहीं है। और जो इस हादसे में शहीद हुए और जो मजरूह हुए, हमारी उनके साथ सहानुभूति है और हमारा आपके चैनल के जरिए ये कहना है कि उनको इंसाफ नहीं मिला। असल कहाँ है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसे ढूंढे और उसको कैफरदार तक पहुंचाए। देखिए, इंसाफ तो मिलना सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। तो ऐसा है कि इन लोग ने जो किया है, इस सरकार ने, इनके पास में ऑप्शन इनको मिल गया बोलने के लिए कि ये लोग बोल नहीं पाएंगे, इस पर आवाज़ नहीं उठ पाएगी। कि थोड़े दिन पहले जो है बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट के जो उसमें जो आरोपी थे, उन लोग को अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। वो एक्चुअल में बाइज्जत बरी है और ये लोग को बेइज्जत बरी किया गया है। इसमें दोनों में फ़र्क है। इन लोगों को बेइज्जत करके बरी किया गया है और हमारे जो लोग थे, जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जो जिनको बरी किया गया, वो बाइज्जत बरी किया गया। तो ये लोगों को बरी करने की वजह से क्या हुआ है कि इनको एक मौका मिला कि ये लोग को बरी कर दिया तो इनको भी बरी कर दिया जाए, ताकि लोगों में ऑब्जेक्शन नहीं आए। और जो है उस मुद्दे पे जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में जिन लोग को रिहा किया गया, तो वो लोग ने ऐसे टाइम पे उनको रिहा किया कि इनसे करने से पहले इस वजह से किया कि लोग जो है कांग्रेस के ऊपर उंगलियां उठाए। उन लोग ने मुद्दे को टर्न आउट किया हम लोग पे डाल के कि इन लोग पे डाल देंगे और उसके बाद में इनको बरी कर दिया जाए, तो इन पे ये मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठेगी। एक गेम प्लान था और ये गेम प्लान के तहत उन लोगों ने उसको बरी कर दिया। जैसे देखिए, 2 दिन पहले ही संसद में अमित शाह जी ने ये कहा था कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। तो ये लगता है कहीं ना कहीं ये कड़ी उससे जुड़ी हुई है और इसलिए उनको बेइज्जत करके बरी किया गया।